रात का वक्त पुनीत सबको देखते हुए मैं फिर से स्पिन कर रहा हूँ बोल कर पुनीत बॉटल को स्पिन करता है। बॉटल चंचल पर आकर रुक जाती है। पुनीत चंचल को देखते हुए फ्रूट या देयर। चंचल कुछ पर रुककर त्रुट। काया चंचल को देखते हुए तुम्हारे इंदौर आने का गोल क्या है? चंचल मुस्कुराते हुए जिगल मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। इंदौर आने का रीज़न भी यही है। मुझे एक बिजनेस वुमन बनना है एंड आई थिंक आई हैव पोटेंशियल फॉर दिस। बोलते हुए चंचल की आवाज़ में प्राउड था। पुनीत चंचल की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है। पुनीत धीरे से डिटरमाइंड गर्ल्स। पुनीत की ये बात सुनकर चंचल अपना सिर घुमाकर पुनीत को देखती है। पुनीत अपनी भौहें चढ़ाते हुए व्हाट चंचल नामे सिर हिलाते हुए कुछ नहीं बोलकर चंचल सामने देखने लगती है। पुनीत वापस बॉटल स्पिन करता है। इस बार रुद्रम पर रुकती है। रुद्रम बॉटल को देखते हुए आई चूज। तभी सारा बीच में ही क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है रुद्रम? सारा का सवाल सुन यच सारा को देखकर फिर रुद्रम को देखता है। रुद्रम सारा का सवाल सुन हल्का सा मुस्कुराता है और एक साइड में रखा हुआ अपना गिटार उठाता है और ट्यून सेट करता है। रुद्रम गाना शुरू करता है। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। ये सुनते ही सारा एकटक रुद्रम को देखने लगी जिसकी आंखें बंद थीं। वहीं काया जो पानी पी रही थी वो बॉटल को रखकर रुद्रम को देखने लगती है। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जवाना हुआ। पुनीत रुद्रम को लाचारी में देखता है। उसे पता था कि रुद्रम की हर एक लाइन में एक सच था। चंचल भी रुद्रम की लाइंस का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर उसे कहाँ पता था कि रुद्रम किसके बारे में गाना गा रहा था। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। रुद्रम अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़रें काया की नज़रों से जा मिलती हैं। रुद्रम काया की आंखों में देखते हुए हाँ तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेले बलाएं तेरी सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। काया अपनी नज़रें फेर लेती है। ये देख कर रुद्रम हल्का सा मुस्कुराता है। काया अपने रिंग फिंगर में एक रिंग को देखती है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। रुद्रम अपनी आँख बंद कर लेता है, पर अब तक सारा की आँखें नम हो गई थीं। वो रुद्रम की आवाज़ में एक दर्द साफ महसूस कर सकती थी। दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो। रुद्रम अपनी आंखें खोलता है। सभी लोग रुद्रम को ही देख रहे थे। रुद्रम सारा को देखते हुए तुम्हारे सवाल का जवाब पंपकिन
सारा धीरे से। रुद्रम, ये यच बीच में ही, काफ़ी रात हो गई है, सब अपने टेंट में सोने जाएंगे। यच की बात सुन सारा यच को देखती है। बाकी सब टेंट की ओर चले जाते हैं। चंचल और काया एक टेंट में थे, पुनीत और रुद्रम एक टेंट में, यच और सारा एक ही टेंट में, क्योंकि उन दोनों के बारे में बाकी सबको पता था। यच सारा को टेंट में ले जाता है और टेंट का जिप लगा देता है। सारा यच की ओर देखते हुए, रुद्रम किससे प्यार करता है यच? यच सीता को देखते हुए, जिससे भी करता है डॉल, वो तुम्हारा मैटर नहीं है। सारा यच के पास जाकर, तो किसका मैटर है यच? रुद्रम मेरा दोस्त है, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। सारा की बात सुन यच कुछ पल सारा को देखता है, फिर सारा को अपने साथ नीचे खींच लेता है। दोनों मैट्रेस पर गिरते हैं। सारा यच के ऊपर थी। यच सारा को पलटकर उसके ऊपर आकर, दोस्त ही है जान तो उसके बारे में अभी सोचना बंद करो। सारा चिढ़ते हुए, और गुड आस्क यच, वो तुम्हारा भाई है, अपनी इनसिक्योरिटी यहाँ तो कम करो। यच सारा की आंखों में देखते हुए, मुझे पता है कि वह मेरा भाई है डॉल, और मुझे ये भी पता है कि वह किससे प्यार करता है। एंड अबाउट इनसिक्योरिटी, सो लिसन डॉल, मैं खुद को कितना भी बदल लूँ, पर कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती। मेरा तुम्हारे लिए ऑप्शंस कम हो सकता है, पर ख़त्म नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? यच की बात सुन सारा अपना सर हाँ में हिला देती है। यच के गाल पर हाथ रखकर सर्द आवाज में, वर्ड डॉल। सारा धीरे से, अंडरस्टूड। सारा की बात सुन यच के फेस पर स्माइल आ जाती है। यच सारा के ऊपर से हटकर सारा के बगल पर ही लेट जाता है। सारा यच के सीने पर अपना सर रखकर, मन में, ये ऑप्शंस मेरी सोच से ज़्यादा खतरनाक है, सोचते हुए सारा अपनी आंखें खोल देती है। यच सारा का सर सहलाते हुए मन में, कोशिश यही करता हूँ मैं डॉल, खुद को पूरी तरीके से बदलना मेरे हाथ में नहीं है। उस जन्म में तुम्हें इस तक तोड़ा था मैंने कि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, पर इस बार तोड़ूंगा नहीं मैं, पर तुम्हें इस कदर अपने प्यार में पागल कर दूंगा कि तुम मुझसे दूर जाना ही नहीं चाहोगी। सोचते हुए यच के फेस पर एक स्माइल आ जाती है कि तभी यच मन में एक आवाज़ आती है, अगर मुझे खुद मेरी डॉल को मुझसे दूर करना पड़ा तो। ये ख्याल मन में आते ही यच का हाथ सारा का सर सहलाते हुए रुक जाते हैं। यच सारा का चेहरा देखता है, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। सारा सो चुकी थी। यच सारा को अच्छे से लिटाकर टेंट से बाहर आ जाता है। यच पहाड़ के पास खड़े होकर एकटक सामने देखने लगता है। उसके दिमाग में बार बार यही बातें चल रही थीं कि कहीं उसे खुद सारा को खुद से दूर ना करना पड़े। यच अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी कोई उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए यच मुड़कर पीछे देखता है कि वहाँ पर पुनीत खड़ा था। पुनीत यच को देखते हुए
क्या हुआ है यच? यच पुनीत को देखते हुए, क्या ऐसी सिचुएशन कभी हो सकती है कि मुझे डॉल को खुद से दूर करना पड़े? यच का सवाल सुनकर पुनीत यच के चेहरे को गौर से देख रहा था। पुनीत यच के चेहरे पर बेचैनी से साफ दिखाई दे रही थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यच ऐसा क्यों ही सोच रहा है। पुनीत यच को देखते हुए, यच सारा तुम्हारी है राइट? वो खुद तुमसे दूर नहीं जाएगी और तुम उसे खुद से दूर नहीं कर सकते। यच कुछ सोचते हुए, ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होने के लिए एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पुनीत कन्फ्यूजन से, क्या? यच एविल स्माइल करते हुए, जो मैं पिछली बार नहीं कर पाया था। सारांश को एक करना, उसका एक जरिया है शादी, जो मेरी डॉल को और मुझे हमेशा के लिए एक कर देगा। बोलते हुए यच को आवाज़ में एक प्रॉमिस था जो बहुत जल्द पूरा होने वाला था। अगली सुबह सारा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को यच की बाहों में पाती है। सारा यच का चेहरा देखती है। यच की आंखें बंद थीं। सारा यच के बालों में हाथ फेरने लगती है। सारा थोड़ा सा उठकर यच के गाल पर किस करके आई लव यू यच बोलकर सारा पीछे होने लगती है कि यच सारा को अपने करीब खींच लेता है। सारा सर उठाकर यच को देखती है, जो आंखें खोलकर उसे ही देख रहा था। यच सारा के गाल पर अपनी नोज रब करते हुए, इतनी जल्दी क्या है जाने की डॉल? बोल कर यच सारा के गाल पर किस करता है। सारा यच को देखते हुए, तुम कब के उठ चुके थे यच? यच सारा के ऊपर आते हुए, जब मेरी डॉल अपने प्यार का इजहार कर रही थी। बोल कर यच सारा के कंधे पर किस करने लगता है। सारा यच को पुश करते हुए, हम टेंट में हैं यच, प्लीज़ छोड़ो ना। सारा की बात सुन यच सारा के ऊपर से हट जाता है। सारा उठकर बैठ जाती है और यच को देखती है, जो तेजा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सारा को कुछ गड़बड़ लगती है। सारा अपने कंधे को टच करती है और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। सारा यच को घूरते हुए, तुमने मुझे लव बाइट दी थी यच? यच तीछा मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स डॉल, आई लव यू टू सी योर इन माई मार्क। यच की बात सुन सारा सर हिला देती है। सारा खड़ी होकर बाहर जाती है और देखती है कि बाकी के दोनों टेंट गायब हो चुके थे। सारा खुद से, सब लोग कहाँ गए? पीछे से यच सारा को अपनी बाहों में भरते हुए, सब अपनी मंजिल पर गए हैं डॉल। यच सारा की तरफ घूमकर, पर ऐसे क्यों? हम सब साथ भी तो जा सकते थे ना यच? यच सारा के चेहरे पर झुककर, सब गए क्योंकि मैंने जाने के लिए बोला था डॉल। सारा कन्फ्यूजन से, बट व्हाई? यच गहरी सांस लेके, मुझे तुम्हें कुछ कहना था डॉल। बोल कर यच सारा के सामने एक घुटने के बल बैठ जाता है। सारा हैरानी से यच को देखने लगती है। यच सारा का हाथ पकड़कर प्यार से, तुमसे ऑप्शंस में भी है, तुमसे मेरी शुरुआत भी तुम हो,
और मेरा अंत भी तुम हो डॉल। जब पहली बार तुम्हें अपने हाथ में लिया था उसी वक्त तुम मेरी डॉल बन गई थी। तुम्हारे साथ हर रिश्ता बनाया है मैंने, पर अब एक और ख़ास रिश्ता मैं बनाना चाहता हूँ डॉल। इतना बोल कर रुक जाता है और खड़ा हो जाता है। सारा यच को ही देख रही थी। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती हुई जा रही थी। यच सारा के गाल पर हाथ रखकर उसके सर से अपना सर जोड़ लेता है। यच सारा की आंखों में देखते हुए, विल यू मैरी मी डॉल। ये शब्द सुनते ही सारा की आंखें नम हो जाती हैं। सारा एकटक यच को देखने लगती है। सारा हकलाते हुए, शादी, वो भी हमारी। यच सारा का गाल सहलाते हुए, ना करने के बारे में सोचना भी मत डॉल। अगर तुम ना करोगी तो भी मैं तुमसे शादी करूँगा। इस मामले में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यच की बात सुन सारा के फेस पर स्माइल आ जाती है। सारा मुस्कुराते हुए, हर जगह अपनी मर्जी चलाने की आदत है तुम्हारी। बिल, मेरा जवाब हाँ है। आई विल मैरी यू मिस्टर लवर। यच सारा की आंखों में देखते हुए, आखिरी फैसला है ये तुम्हारा डॉल। इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सारा यच के गले में बाहें डालकर, तुम अभी मुझे कौन सा छोड़ रहे हो यच? यच तेजा मुस्कुराते हुए, वो तो है डॉल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मतलब कभी नहीं। यच की बात सुन सारा यच की आंखों में देखने लगती है। सारा अपने पंजों के बल उठकर यच के ओंठ पर अपने ओंठ रख देती है। यच के दोनों हाथ सारा की कमर पर आ जाते हैं। सारा के दोनों हाथ यच के चेहरे पर थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद यच और सारा अलग होते हैं। यच सारा के सर से अपना सर जोड़ लेता है। सारा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सारा कुछ पल, मॉम डैड से बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी यच। यच एबिल स्माइल करते हुए, डॉल, तुम्हें सच में लगता है कि बिना किसी तैयारी के ही मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया? सारा कुछ सोचते हुए, मतलब क्या किया है तुमने? यच सारा की फोरहेड पर किस करके, तुम्हें पता चल जाएगा डॉल, अभी चलो यहाँ से, बोल कर सारा के हाथ से अपना हाथ इंटरवाइन करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुनीत कार ड्राइव कर रहा था और चंचल पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। चंचल बार बार पुनीत को देख रही थी। पुनीत अचानक से कार रोककर, व्हाट हैपेंड? चंचल कन्फ्यूजन से, क्या मतलब? पुनीत चंचल को देखते हुए, तुम बार बार मुझे ही क्यों देख रही हो? माना कि मैं हैंडसम हूँ, पर तुम ऐसे बार बार मुझे देखोगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चंचल अपनी आँखों को छोटा करके, फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम कोई इतने हैंडसम नहीं हो कि मैं तुम्हें देखती रहूं, और रही बात तुम्हें देखने की, तो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पुनीत हाथ बांधकर, तो पूछो। चंचल तुरंत ही, हम सारा को वहाँ क्यों छोड़ कर आए हैं? सब साथ में भी तो जा सकते थे ना? चंचल की बात सुन
पुनीत कुछ पल चंचल को देखता है, फिर चंचल के ऊपर झुकता है। पुनीत को अपनी तरफ झुकता हुआ देखकर चंचल अपना सर पीछे करती है। चंचल का सर सीट से टिक जाता है। पुनीत का चेहरा चंचल के चेहरे के बहुत करीब था। चंचल पुनीत की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। चंचल हकलाते हुए, क्या कर रहे हो तुम? पुनीत धीरे से, हम दोनों भी तो साथ ही हैं ना चंचल, तो किसी तीसरे की क्या ज़रूरत है? पुनीत की बात सुन चंचल की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। चंचल पुनीत को पुश करते हुए, कुछ भी बोल रहे हो तुम, और हटो तुम मेरे ऊपर से। बोलते हुए चंचल पुनीत को पुश कर रही थी। पुनीत चंचल का हाथ पकड़कर, क्यों, मेरे करीब आने से तुम्हें कुछ कुछ होता है क्या? चंचल पुनीत को घूरते हुए, होता है ना, मुझे चिढ़ मचती है, हटो अब मेरे ऊपर से। बोलते हुए चंचल की आवाज़ में चिढ़ थी। चंचल को चिढ़ते देख पुनीत चंचल के गाल पर किस करके चंचल से दूर हो जाता है। चंचल अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से पुनीत को देखती है। पुनीत चंचल को देखकर आई विंक करता है और कार को स्टार्ट करता है। चंचल अपने गाल को रब करते हुए बाहर देखने लगती है। बिरला हाउस। सारा अपने बेडरूम में थी और कोई बुक रीड कर रही थी। तभी मीरा सारा के रूम में आती हैं। सारा सर उठाकर मीरा जी को देखते हुए, व्हाट हैपेंड मॉम? मीरा सारा को देखते हुए, उठो और नीचे चलो सारा। सारा बुक बंद करते हुए, पर हुआ क्या है मॉम? मीरा सारा को देखते हुए स्टन वॉइस में, सवाल नहीं सारा, चुपचाप नीचे चलो। मीरा की बात सुन सारा को थोड़ा सा डर लगने लगता है। सारा बेड से खड़ी होती है और मीरा के पीछे चल देती है। नीचे जाकर सारा हॉल में धीरज, काम्या और देव को देखती है। सारा को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था कि यहाँ क्या बातें हो रही हैं। सारा जाकर सोफे पर बैठ जाती है। मीरा भी सोफे पर बैठकर, सो तुम और यच ने खुद ही शादी का फैसला कर लिया? बोलती हुई मीरा सारा को देखती है। सारा जल्दी से, नो मॉम, हो तो यच ने मुझे प्रपोज किया था, मैंने बस हाँ की थी। आई मीन मैंने बोला था कि। सारा बोल ही रही थी कि सब लोग हंसने लगते हैं। सारा कन्फ्यूजन से सबको देखते हुए, आप सब हंस क्यों रहे हैं? काम्या सारा के गाल पर हाथ रख के, यच ने पहले ही हमें सब बता दिया है सारा, हम सब तुम पर एक प्रैंक कर रहे थे। बिल, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ सारा को अपनी बहू बनाने के लिए। काम्या की बात सुन सारा मुस्कुराते हुए नीचे की ओर देखने लगती है। धीरज देव को देखते हुए, तो कल ही एंगेजमेंट कर देते हैं, व्हाट से देव? देव कुछ सोचते हुए, धीरज शादी तो ठीक है, बट सारा की पढ़ाई उसे इफेक्ट हुआ तो? धीरज देव के कंधे पर हाथ रखकर, कुछ नहीं होगा देव, सारा हमारी बेटी है, शादी अपनी जगह है, पर उसका कैरियर सबसे ऊपर है। शादी की वजह से सारा की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होने दूंगा मैं। धीरज की बात सुन देव मुस्कुरा देता है। मीरा सबको देखते हुए,
कल ही एंगेजमेंट करते हैं। फिर सारा, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सारा अपना सर उठाकर मीरा को देखते हुए, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। मुझे कुछ काम है, बोलकर सारा सोफे से उठकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर सारा गेट बंद करके गेट से टिक कर खड़ी हो जाती है। अचानक ही सारा कूदने लगती है। सारा कूदते हुए, मेरी और यश की एंगेजमेंट होगी, वो भी कल। आई एम वेरी एक्साइटेड। बोलते हुए सारा कूद रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। सारा देखती है कि यश का कॉल था। सारा, ऑन कॉल। हाँ बोलो। दूसरी तरफ से यश, इतना मत जम करो डॉल, चोट लग जाती है। यश की बात सुनकर सारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सारा हैरानी से, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रही हूँ? बोलते हुए सारा बेड पर बैठ जाती है। यश अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए, डॉल, मुझे तुम्हारी हर चीज़ की खबर रहती है। वेल कांग्रेट, मिसेज आहूजा। सारा ब्लश करते हुए, गलत, मैं अभी तक मिसेज आहूजा नहीं बनी हूँ। यच ऑब्सेस वॉइस में, बन जाओगी डॉल, तुम्हें मिसेज आहूजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारा सिर हिलाते हुए, जानती हूँ माय लवर, अब मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, बाय बोलकर सारा कॉल कट देती है और अपने फ़ोन को देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा इंस्टीट्यूट, यश अपने लैपटॉप स्क्रीन पर सारा को ही देख रहा था। यश ने सारा के रूम में कैमरा खुद ही लगाए थे। यश लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए, एंगेजमेंट कल एक डोर बन जाएगी हमारे बीच डॉल, बहुत जल्द तुम मेरे बेड पर मेरी बाहों पर होगी। बोलते हुए यश के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। पुनीत अंदर आते हुए, सर, इस फाइल पर तुम्हारे साइन चाहिए, बोलकर पुनीत फाइल टेबल पर रख देता है। यश सारा के रूम की फुटेज बंद करते हुए, कल मेरी और डॉल की एंगेजमेंट है, बोलकर यश फाइल पर साइन करने लगता है। पुनीत हैरानी से, एंगेजमेंट, वो भी कल? यश, तुम कुछ ज़्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। यश अपनी बाहें चढ़ाते हुए, हाँ सो, अब तुम्हारी तरह टीच करके ही नहीं रह सकता मैं, मुझे डॉल मेरे साथ ही चाहिए, तो शादी तो करनी पड़ेगी। पुनीत आई रोल करते हुए, तुम मुझे बीच में मत लेकर आओ। बिल, तुम्हें तो शादी में इंटरेस्ट ही नहीं था ना? यश पर चेयर पर लीन होकर, नहीं था पुनीत, पर पिछली बार भी यही गलती की थी मैंने। शादी सिर्फ शादी नहीं होती, शादी एक विश्वास, एक सिक्योरिटी का वादा होता है। अगर पिछली बार मैंने डॉल को विश्वास दिया होता तो उस कहानी का अंजाम कुछ अलग ही होता। बिल, उस कहानी का जो भी हुआ हो, पर इस कहानी का अंजाम वो होगा जो मेरी डॉल चाहेगी। पुनीत यश को देखते हुए, ओके बिल, कंग्रेचुलेसन। पुनीत की बात सुन यश मुस्कुरा देता है। पुनीत फाइल लेकर केबिन से बाहर चला जाता है और चंचल से टकरा जाता है। चंचल पुनीत को देखते हुए,
मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। पुनीत अपनी बाहों को चढ़ाते हुए, क्यों मेरे बिना थोड़ी देर भी नहीं रहा जा रहा? चंचल आई रोल करते हुए, कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तुम। मुझे तुमसे कुछ डिस्कशन करनी है, इसीलिए मैं ढूंढ रही थी। पुनीत चंचल का हाथ पकड़कर, तो चलो करते हैं डिस्कशन, बोलते हुए पुनीत चंचल को खींचते हुए ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम अपने केबिन में था। उसके हाथ में उसका वॉलेट था, जिसमें काम्या की फ़ोटो थी। रुद्रम काया की फ़ोटो को देखते हुए, प्यार की कर लिया, प्यार निभाया भी गया, पर इजहार नहीं कर पाया। चुड़ैल, तुम तो शादी करके सेटल हो जाओगी और मैं देवदास बनकर अपनी पारों की यादों में जीता रहूँगा। क्या कर सकते हैं? आई विश कि तुम्हारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे, बोल कर रुद्रम काया की फ़ोटो को किस कर लेता है। बिरला हाउस, रात का वक्त। सारा एक रूम पर जाती है। यह वो रूम था जहां देव और मीरा अपने डिजाइन्स को मैनिक्यून पर लगा कर रखते थे। सारा देखती है कि मीरा मैनिक्यून पर लगी हुई एक ड्रेस पर कुछ कर रही थी। मीरा का सारा ध्यान ड्रेस पर था। सारा मीरा के पास जाते हुए, मॉम। सारा की बात सुन मीरा तुरंत सारा की तरफ घूमती है और मैनिक्यून के सामने खड़ी हो जाती है। सारा को ड्रेस अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। सारा मीरा को देखते हुए, मॉम ऑफ ड्रेस क्यों छुपा रहे हो? लेट मी सी, बोल कर सारा आगे बढ़ती है कि तभी मीरा सारा के पास जाकर उसे रूम से बाहर लेकर जाती हैं। सारा कंफ्यूजन से मीरा को देखने लगती है। मीरा सारा के गाल पर हाथ रखकर, कल के लिए तुम्हारी ड्रेस प्रिपेयर कर रही हूँ। सारा बिरला की एंगेजमेंट है, तो उसकी ड्रेस से लेकर उसका हेयर स्टाइल सब बेस्ट होगा, और अपनी बेटी की सगाई की ड्रेस मैं खुद ही डिजाइन कर रही हूँ, तो तुम वो ड्रेस कल ही देखोगी। अब जाओ। सारा मुस्कुराते हुए, एज यू विश मॉम, बोल कर सारा मीरा के गाल पर किस करती है और फिर वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है।